कर्म का खेल है, सब लौट लौट कर आएगा। आज तुझे रुला रहा है जो कोई उसे भी रुलाएगा। जिंदगी में चालाकियां कितनी भी कर लो, पर मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारी नीयत के हिसाब से ही। कभी भी किसी का हक मत छीनना, वरना ऊपर वाला समय के साथ बहुत कुछ छीन लेगा। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे ले रहे थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। कर्म कहता है आपके जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब कुछ लोग ये सोचकर पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा, सपने टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी वो कहे मैं ठीक हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसको भी दे रहे हो सोच समझ कर देना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत न पूरी हो तो भगवान तक बदल दिए जाते हैं। जब जिस्म से रूह निकल सकती है तो दिल से लोग क्यों नहीं निकल सकते। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं इसलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। उड़ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वो कभी हमारा नहीं हो सकता। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक तय सीमा से ज्यादा अगर खींचोगे तो टूटना तय है। मत करो किसी से उम्मीद। हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अपना हो, पहले अपना ही देखता है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। शख्स भी और वक्त भी, दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। जब बर्दाश्त की ताकत खत्म हो जाती है तब तकलीफ गुस्सा बनकर बाहर आती है। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा ही देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। कभी इस बात की शिकायत मत करना कि तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें क्या नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जो था उससे कहीं अधिक उन्होंने तुम्हें दिया है। मैं ठीक हूं ये तो आप सभी से कह सकते हैं, मगर मैं परेशान हूं ये कहने के लिए कोई खास ही चाहिए। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है और कुछ गलत लोग इसका फायदा उठाकर खुद को ज्यादा अक्लमंद समझने लगते हैं। अगर आपको जीवन के हर पहलू को समझना है तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही किताब है जो आपको जीवन के हर पहलू का सटीक ज्ञान दे सकती है, और उस किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। ये दुनिया की सबसे श्रेष्ठ और पवित्र पुस्तक है, और आज मैं इसी महान ग्रंथ से कुछ ऐसे विचार बताने वाला हूं जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे और आपके भटकते मन को एक सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन उन विचारों को सुनने से पहले एक दो गहरी सांसें लें और अपना पूरा फोकस मेरी आवाज पर रखें। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद नहीं, वही व्यवहार आप भी दूसरों के साथ कभी मत करें। वासना, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, जबकि ये जानते हुए भी कि उसका कर्म ही उसका भाग्य बनाता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर वो पतन की ओर बढ़ता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, बल्कि महान बनने के लिए
उसे महान कर्म करने पड़ते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कभी निर्णय मत लो, क्योंकि ये दोनों स्थितियां आपको सही सोचने नहीं देती। अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छा देखने वाली नजर आपके पास है। मनुष्य तब तक डरता रहेगा जब तक उसके जीवन के फैसले कोई और लेता रहेगा। जैसे अंधेरे में प्रकाश की लौ चमकती है, वैसे ही सत्य की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए हमेशा सत्य बोलो। जो सदा संदेह करता है उसके लिए ना इस लोक में शांति है और ना ही परलोक में। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ सब कुछ बदलता है। कर्म वो फसल है जो हर हाल में काटनी ही पड़ती है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो। जिस प्रकार दीपक में तेल खत्म होने पर दीपक बुझ जाता है, वैसे ही जब मनुष्य के कर्मशील खत्म हो जाते हैं तो उसका भाग्य भी खत्म हो जाता है। जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमें हमारी क्षमताओं का सच्चा आभास कराता है। जो आपको सच्चा चाहता है वो हर मुद्दे पर आपसे बात करेगा, और जो धोखा देना चाहता है वो सिर्फ मीठी मीठी बातें करेगा। जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। मैं कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये अहंकार है। आत्मविश्वास अपनाओ, अहंकार छोड़ो। कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, इन सब से जितना दूर रहो उतना सुखी रहोगे। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती है, और नहीं सीखते हो तो वही गलतियां सागर बन जाती है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। गीता में लिखा है, जब किसी की जरूरत बदल जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा विश्वास वो करता है वैसा ही वो बनता है। और अगर वो विश्वास के साथ कुछ सोचता है तो वो जो चाहे बन सकता है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प। जब कोई इंसान अपने आप को पहचान लेता है तब वो पूर्णता प्राप्त करता है। मनुष्य को कभी ये घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये गलतफ हमें भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी जरूरत सबको है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उसका अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उस पर मोह क्यों करना। जैसे विद्यार्थी का धर्म होता है विद्या प्राप्त करना, और सैनिक का धर्म होता है देश की रक्षा करना, वैसे ही मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जो भी आवश्यक कार्य है उसे करते रहो, क्योंकि कुछ न करने से बेहतर है कुछ करना। सही कर्म वही है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, ये जरूरी नहीं, बल्कि वो जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वो तुमने बनाया था? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। बात करने के लिए वक्त और शब्द की उतनी जरूरत नहीं जितनी मन की जरूरत होती है। मरने वाले इंसान के लिए रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। इतना आसान नहीं होता अपनी जिंदगी जी पाना। बहुत लोग खटकने लगते हैं जब हम खुद को जीने लगते हैं। वक्त अच्छा था तब हमारी गलती मजाक लगती थी, अब वक्त बुरा आया तो हमारा मजाक भी गलती लगता है। इतनी सी जिंदगी है पर ख्वाब बहुत है। जुर्म तो पता नहीं साहब, पर इल्जाम बहुत है। धोखा देकर जितनी ठेस आप दूसरों को पहुंचाएंगे उससे कई गुना ज्यादा ठेस आपको वक्त आने पर पहुंचेगी। गैरों के धोखे से उतना दुख नहीं होता जितना अपनों के धोखे से होता है। इस दुनिया में सबसे महंगा विश्वास है और सबसे सस्ता विश्वासघात, जो कदम कदम पर मिल जाएगा। जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता,
कहीं धोखे में आंखें हैं तो कहीं आंखों में धोखा है। दुश्मनों और अपनों में बस एक फर्क है। दुश्मन सामने से वार करते हैं और अपने पीठ पीछे से। सुकून इसलिए है क्योंकि धोखा खाया है, दिया नहीं है। हम आईना है, आईना ही रहेंगे। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल में कुछ और, दिल में कुछ और है। तुम बहुत घिनाते हो। औरों के गुणदोष अपने अंदर झांक लो, होश उड़ जाएंगे। हर जगह मुंह मारने की आदत एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देती है। रिश्ते निभाए कैसे, कुछ समझ नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। दिल और जज्बातों के रिश्ते सिमटते जा रहे हैं। सौदा करने में जो माहिर है वही कामयाब है। फासला इतना न बढ़ाए कि खुला हो दरवाजा, फिर भी खटखटाने की नौबत आए। दुनिया का कोई रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं टूटता, क्योंकि आपको कब, क्यों, कहा, किससे मिलना है, ये सब ऊपर वाला तय करता है। हमें लगता है कि ये दुनिया अच्छी नहीं, पर दुनिया तो अच्छी है, बस यहां लोग मतलबी है। जिंदगी एक रात है जिसमें न जाने कितने ख्वाब है। जो मिल गया वो अपना है, जो टूट गया वो सपना है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही हो तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वो आपसे मिलना तो दूर, बोलना भी छोड़ देता है। जिंदगी में अच्छे बनो, पर हर बार अपनी अच्छाई साबित मत करो। जिसे समझना होगा वो खुद समझेगा। तुम अच्छे हो, यही काफी है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं, वहां रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या दिल। अगर जिंदगी में ठहर जाओ तो किसी को कानो कान खबर न होने दो, क्योंकि लोग टूटी इमारत की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। धूप से परेशान थे, अब बारिश से शिकायत है। इंसान की आदत में शिकायतें बेशुमार हैं। अकेले रहकर अकेलापन तकलीफ देता है, पर सबके बीच रहकर अकेला महसूस करना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अगर किसी से बदला लेना है तो खुद को सफल बनाओ, क्योंकि इससे बड़ा बदला कोई नहीं। याद रखो, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हाथों में पत्थर नहीं, फिर भी चोट देती है। ये जुबान भी अजीब है, अच्छे अच्छे के घर तोड़ देती है। कभी आशा की खुशी, कभी निराशा का गम, कभी कुछ खोकर, कभी कुछ पाने की आशा। शायद यही है जिंदगी की असली परिभाषा। जिंदगी जीने की खुशी नहीं देती, पर तजुर्बे बहुत देती है। काबिल बनना है तो गिरना पड़ेगा मेरे दोस्त। मिठाई का असली मजा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। शब्द दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो मतलब निकलते हैं। अगर जीवन में कभी हार जाओ तो दोबारा शुरुआत करने से मत घबराओ। दोबारा शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होती है। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छाव देते हुए। जिंदगी की जंग नफरत से नहीं, मोहब्बत से जीती जाती है। जो लोग आपको अच्छे से जानते नहीं, उनकी बातों को दिल पर लेना बेवकूफी है। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई अपना साथ ना हो। चिंता और तनाव तब होता है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। बिना प्रयास के आप सिर्फ नीचे गिर सकते हैं, ऊपर नहीं उठ सकते। यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है, और जीवन का भी। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है। उसकी कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। वक्त की धूप में पकी चीज कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। प्रेम सब्र है, सौदा नहीं, इसलिए हर किसी से होता नहीं। जिंदगी में दो ही हमसफर मिले जिन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा, दुख और जिम्मेदारियां।
इस बात का गम नहीं कि हमने क्या गवाया, इस बात की खुशी है कि जो कहा वो निभाया। जिम्मेदारियां वो पिंजरा है जहां इंसान आजाद होकर भी कैद है। वक्त अगर एक सा रहता तो अपनों की पहचान कैसे होती। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। कुछ रिश्ते दिल से जुड़ जाते हैं, जरूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का हो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। कुछ लोग जाहिर नहीं करते पर परवाह बहुत करते हैं। जीवन हमें अतीत में जाकर गलतियों को ठीक करने की अनुमति नहीं देता, पर हर दिन पिछले दिन से बेहतर जीने की अनुमति देता है। बड़ों से बात करने का तरीका आपकी तमीज बताता है और छोटों से बात करने का तरीका आपकी परवरिश। अपने शब्दों में ताकत डालो, आवाज में नहीं। फूल बारिश से उगते हैं, बाढ़ से नहीं। धरती से भारी कुछ है तो मां की ममता, और आकाश से भारी बाप के अरमान। थोड़ा समय मां बाप को जरूर दो। अगर किसी मुकाम पर पहुंचे तो उसकी वजह उनकी दी हुई सीख है। अंधेरा तुम्हें डराएगा मगर यही अंधेरा तुम्हारी पहचान करवाएगा। वक्त पर सीख लो किसी की चाहत की कदर करना, वरना कोई ठोकर दिलाते दिलाते थक न जाए। हम सोचते हैं कि हमारे किए काम सागर में बूंद भर है, पर उस बूंद के बिना सागर का पानी कम होगा। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, पर अच्छा वक्त आए तो हर कोई हाथ मिलाने आता है। यकीन करना सीखो साहब, शक तो सारी दुनिया करती है। जो अपनी जान देता है वो बड़ा मजबूत है। पिता जो कन्यादान देता है, शब्द यदाकदा चुपते हैं, पर जब मौन चुप जाए तो संभल जाना। कुछ जख्म कभी नहीं भरते, इंसान बस उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है। हालात वो न रखो जो हौसलों को बदल दे, हौसला वो रखो जो हालात बदल दे। जो मन में हार मान ले, जिंदगी उसे कभी जीतने नहीं देती। मांगने पर देना अच्छा है, पर किसी की जरूरत महसूस कर बिना मांगे देना उससे भी अच्छा है। कुछ किस्से दिल में, कुछ कागजों पर आबाद रहते हैं। बताओ कैसे भूले उसे जो हर सांस में याद रहे। मैं हर किसी को अपनी जिंदगी में अहमियत देता हूं। अच्छे लोग साथ देंगे, बुरे लोग सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी है। सच्चे रिश्ते को हमेशा समय दो, क्योंकि क्या पता कल समय हो पर रिश्ते ना हो। अच्छे और सच्चे रिश्ते न खरीदे जा सकते हैं, न उधार लिए जा सकते हैं। सबके साथ मिलकर रहो, पर किसी के दबाव में नहीं। रोज एक नया सूरज उजाला बांटने के लिए निकलता है, जो बताता है कि उजाला बांटने से उजाला कम नहीं होता। अक्सर कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ गलत होता है। जो दूसरों की खुशी और हक छीन लेता है, उसका दुख बहुत लंबा होता है। यहां 4 बातें हमेशा याद रखें। मजबूत रहें पर अकड़ में न रहें। दयालु बने पर कमजोर न बने। विनम्र रहें पर डरपोक न बने। गर्व करें पर अभिमान न करें। बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस बता देती है कि उसका ज्ञान कैसा है। जिस कपड़े से रंग उतरता है उसे अपने साथ रखें, वरना वो दूसरे कपड़ों का रंग भी खराब कर देता है। वैसे ही जो इंसान बुरा करता है उसका साथ देने वाले का भी बुरा होता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करें तो खुश रहेंगे। मीठी मीठी बातें करके लोग इज्जत नहीं, धोखा दे रहे होते हैं। कोई किसी का नहीं होता, ये हकीकत बुरा वक्त ही सिखाता है। मुफ्त में बस मां बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। इंसान की आंखों में बहुत कुछ चुप सकता है, लेकिन पैसे की चमक कभी नहीं चुपती। जिंदगी को एक बार में खत्म कर दो। यूं किश्तों में मिलता दर्द अब संभाला नहीं जाता। अपनी उम्र से हसीन लम्हे चुरा लो, क्योंकि जिम्मेदारियां वक्त नहीं देंगी।
इंसान की खामोशी जाहिर कर देती है कि वह कितना खुश है या कितना दुखी। हाँ और कना छोटे शब्द हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सोच समझ कर करें। इतने प्यार से चाहो तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं। फिर न जाने मिट्टी के ये इंसान इतने घमंडी क्यों होते हैं। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहें तो खुद से कहें, मैं गलत नहीं बल्कि भीड़ से अलग हूं। अपने जीवन की तुलना किसी से न करें। सूर्य और चंद्रमा की कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वही चमकता है। बुरे समय में भगवान और समय दोनों पर विश्वास रखें। समय कोयले को हीरा बना देता है और भगवान रंग को राजा। जिन्हें कल की फिक्र थी वे रात भर रोए। जिन्हें ईश्वर पर भरोसा था वे रात भर सोए। घाव को भरने के लिए उसे छूना बंद करना होगा। यादें बहुत दूर तक जाती है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझने मिलती है। जरूरी नहीं कि सभी लोग हमें समझे। तराजू वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। अमूल्य रिश्तों की तुलना धन से ना करें, क्योंकि धन 2 दिन काम आएगा पर रिश्ते उम्र भर। क्यों गुरूर करते हो अपने 4 दिन के ठाट पर। मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। सच्चाई बोलने वाले लोग झूठे दिलासे देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं। टूटे सपनों और छूटे अपनों ने मार दिया, वरना खुशी खुद हमसे मुस्कुराना सीखने आती थी। यार यही रह जाती है। मोहब्बत के सौदों में नुकसान बहुत है। कसूर तो बहुत किए थे जिंदगी में, पर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे। रिश्तों को ठंड लगने का खतरा हो तो खामोशी का शॉल ओढ़ने में कोई हर्ज नहीं। दर्द भी उन्हें ही मिलता है जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। एक सच्चे रिश्ते को हमेशा समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो पर रिश्ते ना हो। कभी मिल सको तो इन पंछियों की तरह बेवजह मिलो दोस्तों। वजह से मिलने वाले तो न जाने हर रोज कितने मिलते हैं। दूसरों को सुधारने की बजाय खुद को सुधारो, इससे तुम अपने काम में विजय पाओगे। अच्छे देखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। कभी कभी अकेले रहना भी सुकून देता है। तब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। जब तक जिंदगी में ठोकर न लगे, हर एक को अपने फैसलों पर गुरूर होता है। चेहरों के खूबसूरत तो बहुत मिल जाते हैं, पर जिनके दिल खूबसूरत है वे किस्मत से मिलते हैं। दुनिया बुरी है, मतलबी है तो होने दो। बस तुम सबके साथ अच्छे और सच्चे रहो। ईश्वर तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेगा। इंसान कहता है कि टूटी चीज मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, फिर वो खुद टूटकर मंदिर क्यों जाता है। परमात्मा की अदालत में वकालत नहीं होती, और जब वो सजा दे दे तो जमानत नहीं होती। कोई सबूत नहीं कि कौन किसका क्या है। दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। अपनी अच्छाई साबित मत करो, वक्त उसे खुद साबित कर देगा। 2 चीजों से बनता है इंसान, किस्मत और मेहनत। किस्मत सबकी नहीं होती और मेहनत सबसे नहीं होती। लोग हमारी गलतियों को माफ कर सकते हैं पर भूल नहीं सकते। किसी ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य, दृढ़ विश्वास, कठोर परिश्रम और अनुशासन जरूरी है। बुद्धिमान वो है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा न महसूस करे। रिश्ता निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। खुद को दुख देना पड़ता है किसी की खुशी के लिए। बड़े होकर छोटी छोटी खुशियां कुर्बान करने से बेहतर है कि छोटे बनकर जिंदगी का मजा लो। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। कर्मों का गणित बड़ा सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। उधार लेने वाले को एक बार मांगना पड़ता है, पर उधार देने वाले को बार बार मांगना पड़ता है।
जब तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों से साझा करने की गलती मत करो। ठीक हूं, ये किसी से भी कह सकते हैं, पर परेशान हूं, ये कहने के लिए कोई खास चाहिए। जिंदगी वो नहीं जिसमें ऐशो आराम हो, जिंदगी वो है जिसमें संतुष्टि हो। अनुभव वो कंघी है जो जिंदगी तब देती है जब तुम गंजे हो जाते हो। हर उम्र में मोहब्बत की जरूरत होती है। बोलो, किस उम्र में दिल नहीं रहता? खुद को अपने अंदर ही खोजो, अपने कर्मों पर भी रिसर्च करो। दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं, फिर भी मुंह में एक साथ रहते हैं। यही माफ करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। मानवीय रिश्ते एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जिंदगी में इंसान अपने कर्मों से नाम कमाता है, जन्म से नहीं। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के लिए नहीं, उसकी उपयोगिता के लिए करते हैं। आत्मव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व आदरणीय है। भरोसा बोलने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन और साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। अब हमने नाराज होने के तरीके बदल दिए। रूठने की बजाय हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। बचपन ही ठीक था, दांत टूटते थे, दिल नहीं। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं, विपरीत हालातों में हाथ थामे रखने से आता है। सूरजपुर गांव की मिट्टी में मेहनत और ईमानदारी की खुशबू बसी थी। इस गांव में मंगल सिंह की छोटी सी कुटिया थी जो अपनी सादगी और नेक दिली के लिए जानी जाती थी। मंगल सिंह 50 की उम्र पार कर चुके एक साधारण कारीगर थे जो लकड़ी के फर्नीचर बनाकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी कई साल पहले बीमारी से चल बसी थी। मंगल अब अपने बेटे रवि, बहू ममता और पोती चांदनी के साथ रहते थे। मंगल का मानना था, सम्मान मांगने से नहीं, कर्मों से मिलता है। एक सुबह ममता ने रसोई से आवाज लगाई, बाबूजी, आज बाजार से कुछ लकड़ियां ले आइए, दुकान का सामान खत्म हो रहा है। मंगल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ठीक है बहू, मैं अभी जाता हूं। वो अपनी पुरानी साइकिल उठाकर बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात गांव के पुराने स्कूल मास्टर रामदास से हुई। रामदास उदास बैठे थे। क्या हुआ मास्टर जी? मंगल ने चिंता से पूछा। रामदास ने गहरी सांस ली। मंगल भाई, स्कूल की छत टपक रही है, बारिश में बच्चे भीग जाते हैं, पंचायत से पैसे नहीं मिल रहे और मेरे पास इतने साधन नहीं कि स्कूल की मरम्मत करवा सकूं। मंगल का दिल पसीज गया। उन्होंने जेब से बाजार के लिए रखे सारे पैसे निकाले और रामदास को थमा दिए। ये लो मास्टर जी, बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, मैं लकड़ियां बाद में ले लूंगा। खाली हाथ घर लौटे मंगल को देखकर ममता का चेहरा तमतमा उठा। बाबूजी, ये क्या, लकड़ियां नहीं लाए? अब दुकान कैसे चलेगी? मंगल ने शांत स्वर में पूरी बात बताई। ममता ने गुस्से में कहा, आप भी ना बाबूजी, हर बार यही करते हैं। कोई आकर रोना रो देता है और आप सारे पैसे लूटा देते हैं। हमारा क्या, भूखे मरे? रवि, जो ऑफिस से लौटकर अभी अभी घर आया था, ने बात सुनी और भड़क उठा। बाबा, आपकी इस आदत की वजह से हमारी हालत खराब हो रही है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं और आप पैसे यूं बर्बाद करते हैं। क्या हम कोई दानशाला चलाते हैं? मंगल चुप रहे। उनकी आंखें नम थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रात को खाने की मेज पर सन्नाटा था। चांदनी, जो अपने दादाजी की लाडली थी, ने धीमे से पूछा, दादू, आप उदास क्यों हैं? मंगल ने उसका सिर सहलाया और बोले, कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ा थक गया हूं। अगले दिन मंगल सुबह जल्दी उठे। उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान खोली और पुरानी लकड़ियों से एक सुंदर कुर्सी बनानी शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद वो कुर्सी इतनी खूबसूरत बनी
कि गांव के जमींदार ठाकुर साहब ने उसे देखते ही खरीद लिया। ठाकुर साहब ने तारीफ की, मंगल, तुम्हारा हुनर कमाल का है, ऐसी कारीगरी कहीं नहीं मिलती। मंगल ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर झुका लिया। उस पैसे से उन्होंने नई लकड़ियां खरीदी और दुकान फिर से चल पड़ी। लेकिन ममता का व्यवहार नहीं बदला। वो मंगल को ताने मारती, बाबूजी दिन भर दुकान में बैठते हैं, थोड़ा घर का काम भी कर लिया करें। मंगल चुपचाप घर की सफाई करते, बर्तन धोते और चांदनी को स्कूल छोड़ने जाते। गांव वाले उनकी मेहनत और सादगी देखकर उनकी इज्जत करते, लेकिन घर में उन्हें सिर्फ ताने मिलते। एक दिन सूरजपुर में भारी बारिश हुई। गांव का स्कूल, जिसके लिए मंगल ने पैसे दिए थे, अब नई छत के साथ चमक रहा था। स्कूल के बच्चों ने मंगल को धन्यवाद देने के लिए एक छोटा सा समारोह रखा। बच्चों ने उनके लिए एक कार्ड बनाया जिसमें लिखा था, मंगल दादाजी, आप हमारे हीरो हैं। मंगल की आंखें छलक आई। उन्होंने बच्चों को गले लगाया और कहा, बस तुम सब खूब पढ़ो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। इस समारोह की खबर गांव में फैल गई। ठाकुर साहब ने मंगल को अपने घर बुलाया और कहा, मंगल, तुमने बिना किसी स्वार्थ के स्कूल की मदद की। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे नए गेस्ट हाउस के लिए सारा फर्नीचर बनाओ। यह मंगल के लिए बड़ी बात थी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और एक से एक खूबसूरत फर्नीचर बनाए। ठाकुर साहब ने न सिर्फ अच्छे पैसे दिए, बल्कि गांव में उनकी तारीफ भी की। एक दिन ममता की सहेली कविता उनके घर आई। दोनों बातें कर रही थी। कविता ने कहा, ममता, तुम्हारे ससुर तो गांव में हीरो बन गए हैं। उनकी बनाई कुर्सियां ठाकुर साहब के गेस्ट हाउस में हैं। तुम कितनी लकी हो। ममता ने तुनक कर कहा, अरे लकी क्या, बाबूजी तो बस पैसे लुटाते रहते हैं, हम पर बोझ बनकर रह गए हैं। मंगल ने ये बातें सुन ली। उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ न कहा। उसी रात मंगल को तेज बुखार हो गया। वो बाजार से सामान लाते वक्त बारिश में भीग गए थे। रास्ते में उन्हें चक्कर आया और वो गिर पड़े। गांव के कुछ लोग उन्हें उठाकर घर लाए। ममता ने गुस्से में कहा, हां, अब बीमार होने का नाटक, काम तो करना नहीं, बहाने बनाते रहते हैं। रवि ने भी ताना मारा, बाबा, आपकी इन हरकतों से मैं तंग आ चुका हूं। अगले दिन मंगल ने रवि से कहा, बेटा, मुझे मेरे दोस्त नारायण के घर छोड़ दो, मैं अब वहां रहूंगा। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। रवि ने गुस्से में कहा, ठीक है बाबा, आपकी मर्जी। मंगल ने चुपचाप अपना छोटा सा थैला उठाया और नारायण के घर चले गए। नारायण ने रवि को रोका, बेटा, तुम बहुत गलत कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है, मंगल ने तुम्हें अनाथालय से गोद लिया था। उस वक्त तुम भूखे प्यासे सड़क पर थे। मंगल ने तुम्हें पाला, पढ़ाया और आज तुम जो कुछ हो उनकी वजह से हो। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें भर आई। वो मंगल के पास भागा और उनके पैर पकड़कर रोने लगा, बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। आपने मुझे जिंदगी दी और मैंने आपको सिर्फ ताने दिए। ममता भी वहां पहुंची। उसने रोते हुए कहा, बाबूजी, मैंने आपको गलत समझा। आपने गांव के लिए, हमारे लिए इतना किया और मैं आपको बोझ समझती रही। मुझे माफ कर दीजिए। मंगल की आंखें भी नम थी। उन्होंने दोनों को गले लगाया और बोले, बेटा, सम्मान मांगने से नहीं, अपने कर्मों से मिलता है। मैंने बस वही किया जो मेरा दिल कहता था। उस दिन के बाद सूरजपुर के उस घर में प्यार और सम्मान लौट आया। रवि और ममता ने मंगल की मेहनत और नेक दिली को समझा। मंगल की दुकान अब गांव की शान बन गई। ठाकुर साहब ने उन्हें गांव के मेले में सम्मानित किया और चांदनी ने गर्व से कहा,
मेरे दादू सबसे अच्छे हैं। मंगल ने कभी सम्मान की मांग नहीं की, लेकिन उनकी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के लिए त्याग ने उन्हें सूरजपुर का सबसे सम्मानित इंसान बना दिया। रिश्तों और मतलब को जब तराजू में तोला तो मतलब ही वजनदार पाया। महंगे कपड़े तुम्हारे बदन को ढक सकते हैं, पर सस्ती सोच को नहीं छिपा सकते। वो जमाना गया जब लोगों को बिछड़ने का अफसोस होता था। जिंदगी में कुछ रास्तों पर पैर नहीं, दिल ठहर जाता है। जब तक खुद पर न बीते किसी का दर्द समझ नहीं आता। अगर किसी को यह जताना पड़े कि तुम उसके लिए सही हो, तो समझ लो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर आप किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि ये दुनिया कमजोर है, दुनिया को बनाने वाला नहीं। माफ करना और शांत रहना सीखो। जब आप ऐसा कर लेते हो तो आप एक ऐसी ताकत बन जाते हो कि पहाड़ भी आपके सामने रास्ता दे देते हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उसे चिंता कभी नहीं सताती। सत्य कभी ये दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा चिल्लाता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संसार की सुगंध हूं, अग्नि की उष्मा हूं और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूं। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, फिर भी समाज अक्सर आपके पूरे कर्मों को नहीं बल्कि एक गलती को ही याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे, इसकी चिंता करने से बेहतर है आप अपना कर्म करें। जो बहुत कम खाता है या बहुत ज्यादा खाता है, जो बहुत कम सोता है या बहुत ज्यादा सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं होती। आप सिर्फ अपनी आदतों के गुलाम हैं। अगर इन्हें नहीं बदला तो खाली हाथ ही जाओगे। जब मन व्याकुल हो तब कोई निर्णय न लो, क्योंकि भरावे मन से लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। जुआ, मदिरापान, हिंसा, असत्य, घमंड, आसक्ति, निर्दयता और एक से अधिक स्त्रियों से संबंध रखना, इन सब में कलयुग का वास है। इंद्रियों के अधीन होना मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां लाता है। आनंद मनुष्य के भीतर निवास करता है, लेकिन वो उसे खोजता है, कभी स्त्री में, कभी घर में, कभी बाहरी सुखों में। लेकिन सच्चाई ये है, सच्चा आनंद न बाहर है न किसी व्यक्ति में, वो आपके अपने अंतर्मन में है। अगर ये शब्द, ये भावनाएं कहीं न कहीं आपके दिल से टकराई हो तो इसे अपने तक मत रखिए। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो रोज मुस्कुरा तो रहे हैं, पर अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी एक की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बन जाए। और हां, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगली बार भी जब दिल भटकेगा तो शब्दों की इस यात्रा में मैं फिर आपको श्री कृष्ण की बातों से रास्ता दिखाऊंगा। चलिए, अंत में बस इतना कहकर जाते हैं, जो गया वो जाने दीजिए, जो आया उसका स्वागत कीजिए, लेकिन जो अंदर बचा है उसे पहचानिए, वही आपका सच्चा आप है। जय श्री कृष्ण।